जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर कुलजीत सिंह सर के सजेशन के अकॉर्डिंग GSFC लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नंदन दास सर के सजेशन के अकॉर्डिंग सर्वेश्वर फूड लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। GSFC लिमिटेड यानी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। दोस्तों इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जैन 2003 से लेकर अब तक 4226% के रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस ₹2.62, ऑल टाइम हाई ₹322 और अभी कंपनी का स्टॉक ₹192 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर कंपनी के ओवरऑल चार्ट के पैटर्न को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2016 तक ऑलमोस्ट बुलिश ट्रेंड में रहा। यहाँ पर थोड़ा बाइंग का मौका दिया, यानी ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई लगाता है, ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हुआ नया ऑल टाइम हाई लगाता है और फिर से ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर से राउंडिंग बॉटम बनाते हुए अपना नया ऑल टाइम हाई लगाता है। ऐसे इस कंपनी के चार्ट का पैटर्न चला और इस कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन आई। यहाँ पर इस कंपनी ने अच्छे खासे बाइंग का मौका दिया, लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020 के बाद जैसे ही केमिकल सेक्टर ने ग्रो किया तो इस कंपनी के स्टॉक में भी यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी आई और यहाँ से वी शेप रिकवरी करता हुआ और एक नया ऑल टाइम हाई लगाता है 322 का। और जैसे अपना केमिकल सेक्टर लास्ट 2 ईयर से वीक परफॉर्म कर रहा है, तो दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक में भी लास्ट 2 ईयर से वीकनेस थी, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक ने जो पिछला ऑल टाइम हाई था उसी को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट किया और अभी इसी सपोर्ट से रिकवर होकर अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। ये एक PSU स्टॉक है प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ये कंपनी वेरियस फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर्स और मैनमेड फाइबर। दोस्तों ये कंपनी कार्पोलेक्टम नाइलॉन पॉलीमर की मार्केट लीडर कंपनी है। इस कंपनी के प्रोडक्ट का यूज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में होता है। दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को डिस्कस करें तो दोस्तों ये 2 बिजनेस सेगमेंट में वर्क करती है। नंबर 1 फर्टिलाइजर प्रोडक्ट, जिससे इसका 78% का रेवेन्यू जनरेट होता है। फर्टिलाइजर प्रोडक्ट में ये कंपनी यूरिया, अमोनिया सल्फेट, डी अमोनिया फास्फेट, एल्युमिनियम प्रोफास सल्फेट, NKP और ट्रेड फर्टिलाइजर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। नंबर 2 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जिससे इसका 22% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ये कैप्रोलैक्टम, नाइलॉन 6, नाइलॉन चिप्स, मेलमीन्स, मेथनॉल, ट्रेडेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और कंपनी के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करें तो दोस्तों ये कंपनी अमोनिया सल्फेट, HX क्रिस्टल, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, फास्फोरिक एसिड प्लांट, यूरिया प्लांट और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट, इनमें एक्सपेंशंस कर रही है। कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग 11 नवंबर 2025 को होगी और बोर्ड मीटिंग में ये कंपनी अपनी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश करेगी। 11 नवंबर के बाद ये 13 नवंबर तक कभी भी अपनी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश कर सकती है, यानी 1 मंथ बाद ये अपनी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश करेगी। अभी कंपनी की अर्निंग को डिस्कस कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो दोस्तों लास्ट 4 ईयर्स में इस कंपनी का रिवेन्यू वोलेटाइल्स रहा, कभी अप तो कभी डाउन, लेकिन कंपनी ने अपना रिवेन्यू 9000 CR से ऊपर ही मेंटेन रखा और रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का प्रॉफिट भी वोलेटाइल्स रहा लास्ट 4 ईयर्स में। जैसे पूरा केमिकल सेक्टर लास्ट 2 ईयर से वीक परफॉर्म कर रहा है, तो इस कंपनी के रिजल्ट्स पर भी इम्पैक्ट आया। लास्ट 2 ईयर्स में इस कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट भी डाउन गया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 की अर्निंग फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में अप रही भी, रिवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। और अगर कंपनी की अर्निंग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिस्कस करें दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में तो जून क्वार्टर में इंक्रीज हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ, लेकिन सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउन रहा। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दिसंबर और मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपेयर करें तो जून 2024 से इस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ग्रो कर रही है, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों ये कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है और फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से 2 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 7670 CR, कंपनी 12.36 की PE रेशो पर ट्रेड कर रही है। कंपनी की ROCE 6.10%, ROE 4.66%। कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों सिंगल डिजिट में है। फाइनेंशियल्स एवरेज है, एफिशिएंसी पुअर है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड यील्ड 2.6% और कंपनी के ऊपर डेब्ट बिल्कुल जीरो है। ये कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। ये कंपनी के सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है।
और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग यानी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की होल्डिंग 37.84% और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 6.45%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 1.37%। दोस्तों 1.37% में इंश्योरेंस कंपनीज प्लस अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग दोनों की मिलाकर है और एफआईआईज की होल्डिंग 12.29% और रिटेल्स एंड अदर पार्टीज की होल्डिंग 42.05%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स में इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेक है 5.65%। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में बाइंग की गई, लेकिन अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की गई और एफआईआईज ने इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में फिर से बाइंग की। रिटेल्स एंड अदर पार्टीज की तरफ से भी सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। टॉप म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस कंपनी में क्वांटम स्मॉल कैप फंड का स्टेक 0.51%, क्वांटम मल्टी कैप फंड का स्टेक 1.28%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का स्टेक 1.18% और टाटा एथिकल फंड का स्टेक 1.21% और आदित्य बिरला एसएलपीएसयू इक्विटी फंड का स्टेक 0.53%। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अलावा इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर गुजरात एल्काइंस एंड केमिकल लिमिटेड 1.88% स्टेक के साथ, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड 1.25% स्टेक के साथ, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर लिमिटेड 1.88% स्टेक के साथ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप अभी हमने म्यूचुअल फंड्स में डिस्कस किया 1.60% स्टेक के साथ, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड 0.69% स्टेक के साथ, एलएलपी 0.17% स्टेक के साथ, क्वांटम म्यूचुअल फंड 3.43% स्टेक के साथ। ये इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। इस कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में लाख में वॉल्यूम है। ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम इस कंपनी में एवरेज 50% का है, यानी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स 50% है और 50% इस कंपनी में ट्रेडर्स हैं। कंपनी के स्टॉक स्कोर को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एवरेज है, एवरेज ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है लेकिन डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर अवेलेबल है और कंपनी की परफॉर्मेंस भी लो है, वैल्यूएशन एवरेज है, मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इस कंपनी में एंट्री पॉइंट एवरेज है क्योंकि इस कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, लेकिन टेक्निकल्स में ये गुड टाइम है इस कंपनी में एंट्री करने का क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। कंपनी की ओवरऑल रेशोज को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की ओवरऑल रेशोज धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं लास्ट क्वार्टर्स से और डेब्ट इक्विटी भी जीरो है, तो सभी रेशोज धीरे धीरे रिकवर हो रही है। ये भी कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो फर्टिलाइजर सेक्टर से बिलोंग करती हैं और दोस्तों ये सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप से कई बड़ी मार्केट कैप वाली भी हैं और कुछ स्मॉल कैप मार्केट कैप वाली भी हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। और इनके अलावा कमोडिटीज, केमिकल, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनी ये भी हैं जो इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। और दोस्तों ये कंपनी बीएसई 500, बीएसई स्मॉल कैप, बीएसई ऑल कैप, बीएसई कमोडिटीज और बीएसई 250 स्मॉल कैप जैसे इंडाइसेस में भी शामिल है। और दोस्तों यदि आप इनमें से किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी कुलजीत सिंह सर की तरह उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम हमें सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ आप अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन करें तो दोस्तों इस कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर संजय कुमार वाजपेयी जी और निधि पिल्लाई जी इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी एंड वाइस प्रेसिडेंट है। और इस कंपनी के मार्केटिंग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रविंद्र एस अरांदे जी, इनके पास 35 इयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर एन नमीश एम पांड्या जी इस कंपनी के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन सिविल्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके पास 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर संजीव वी वर्मा जी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इनके पास 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर अजय वी भावे जी इस कंपनी के ऑपरेशन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके पास 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर दिलीप वी पाथेक जी इस कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है आईटी एंड आईटीईएस डिपार्टमेंट के, इनके पास 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर अपलेश बी गुप्ता जी इस कंपनी के यूनिट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके पास 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर पूजन बी वैष्णव जी इस कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर मनीष एच देसाई जी इस कंपनी के डिजाइन कंस्ट्रक्शन सेक्शंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके पास 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है। गौरी कुमार और सुधीर कुमार जैन जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं।
मिस्टर राजकुमार जी इस कंपनी के चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं और मिस्टर कमल दयानी जी इस कंपनी के एमडी हैं। मिस्टर टी नटराजन जी इस कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर हैं और मिस्टर एस जे हैदर जी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और मिस्टर रमाशंकर दुबे जी और सुंदरावली नारायणम स्वामी जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। अब हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे। हम इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो ऑल टाइम हाई लगा था उसके बाद का डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2025 लगते ही कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में स्टॉक मार्केट बुलिश ट्रेंड में रही, लेकिन केमिकल सेक्टर ने फिर भी वीक परफॉर्म किया। तो इस कंपनी के स्टॉक में भी इसके ऑल टाइम हाई से इसमें कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग के बाद इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के जुलाई का जो सपोर्ट था उसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी और इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट के रूप में 2 टाइम टच किया और यहां से अब बाइंग वॉल्यूम के साथ अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को टच करता है 217 रुपीस पर। लेकिन जैसे ही अपनी स्टॉक मार्केट लास्ट 1 मंथ से वीक परफॉर्म कर रही है तो इस कंपनी के स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस 270 रुपीस और अपने फर्स्ट सपोर्ट 161 के बीच में 161 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का जो सेकंड सपोर्ट रहेगा 122 रुपीस रहेगा और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 265 रुपीस। थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा इसका ऑल टाइम हाई। तो दोस्तों ये स्टॉक केमिकल, फर्टिलाइजर और एग्रो केमिकल कमोडिटीज सेक्टर का स्टॉक है और एग्रो कमोडिटीज के स्टॉक में अभी अपसाइड मूवमेंट चल रही है। मेटल कमोडिटीज के बाद अब एग्रो कमोडिटीज के स्टॉक्स भी रिकवर कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी को इसकी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट मिलता है और साथ में मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव रहते हैं तो हो सकता है ये जल्द अपने इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे और अगर ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर सस्टेन रहे और नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग का भी इसको सपोर्ट मिला तो दोस्तों हो सकता है यहाँ से कंपनी अपना राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट करे। लेकिन दोस्तों अगर इस कंपनी को इसकी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला तो दोस्तों इसमें इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस से फिर से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को डीप में स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में अभी फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी की Q2 की अर्निंग रिपोर्ट का। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। मेरी एजुकेशन और मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे, ये ओपिनियन एजुकेशनल पर्पज से दिया गया है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। तो दोस्तों आप इस PSU स्टॉक के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज भाई लाइक कर दो।